दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। जंतर मंतर पर समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उनका अनशन जरूर खत्म हुआ है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के सामने रखी गई मांगों को लेकर संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा। दरअसल पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। लगातार कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी घटना के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा और मांगों पर सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वह खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की है, इसलिए वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी दौरान जंतर मंतर पर कई घटनाएं भी सामने आई। संसद मार्च से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तनाव देखने को मिला। भारी बैरिकेडिंग की गई, हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए और प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका गया। आंदोलन के दौरान अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही जैसा तरल पदार्थ भी फेंक दिया था, लेकिन इस घटना के बाद भी उन्होंने मंच से कहा कि इस तरह की हरकतों से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की। 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे रहे। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आई। प्रशासन का कहना था कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, इसलिए मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं आंदोलनकारियों का कहना था कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जंतर मंतर पर समर्थकों की मौजूदगी में अभिजीत दिपके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने पानी पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए। अनशन खत्म करने के बाद अभिजीत दिपके ने कहा कि यह फैसला आंदोलन को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आगे की रणनीति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई अगले चरण में जाएगी और सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाया जाएगा। अभिजीत दिपके ने अभी कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय करने और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक सीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से दूर रहें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहें। उनका कहना था कि लोकतंत्र में बदलाव का सबसे मजबूत रास्ता शांतिपूर्ण आंदोलन ही होता है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अभी भी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। दूसरी ओर सरकार की ओर से अब तक आंदोलन की मुख्य मांगों पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या उनकी मांगों पर कोई फैसला होगा या फिर आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल जंतर मंतर का यह आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर फैसला लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।